Assalamu alaikum, welcome back. Hope you all are fine. First of all, Jazakallah for encouraging me for the last video जिसके अंदर हमने डाइटिंग के मुतालिक जितने भी मिसकंसेप्शंस वगैरह थे, जो हमारी गलत फहमियाँ थी डाइट के मुतालिक कि हम डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फूड लेते हैं और हमें खाना पीना छोड़ना होता है, ये सब डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह आज हम बेसिकली इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिर फ़ैट डाइट्स हैं क्या। यानी हमने ये तो पता चल गया कि हम फ़ैट डाइट्स करते आ रहे हैं, लेकिन फ़ैट डाइट्स हैं क्या और इनके हम पर क्या ड्रॉबैक्स हैं और हम कौन सी डाइट्स ले सकते हैं, डाइट्स की कितनी टाइप्स हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अब तक हम जो डाइटिंग करते आए हैं वो थी फ़ैट डाइट्स। तो फ़ैट डाइट्स बेसिकली हैं क्या? ये वो डाइट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देती हैं, यानी फटाफट से हमें पतला कर देंगी, वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये डाइट हम छोड़ेंगे या ये डाइट जैसे ही थोड़ी सी भी हमने अपनी ये डाइट स्किप की तो ये हमें लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक्स देने लग जाते हैं। यानी कि जितना वेट हमने लूज़ किया होता है इतना खाना छोड़ने के बाद उससे डबल हमारा वेट गेन हो जाता है। फ़ैट डाइट्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है इनकी, और इन्हें स्यूडो साइंटिफिक डाइट्स कहा जाता है या फिर क्वैक जो कि होता है नीम हकीम खतरा जान, तो इन्हें ऐसी डाइट्स भी कहा जा सकता है। बेसिकली डाइट क्या होती है? जो कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट करे, मतलब हमें बताए कि इस फूड में इतनी कैलोरीज़ हैं, लेकिन फ़ैट डाइट्स कैलोरी की रिस्ट्रिक्शन की बजाय हमारी फूड को ही रिस्ट्रिक्ट कर देती है। एक फूड आइटम को स्किप करना डेंजरस हो सकता है। ये फॉल्स आइडियाज़ होते हैं वेट लूज़ करने के, मतलब हमें झूठे तसल्लियाँ दिलाएंगे कि हमारा वेट जल्दी लूज़ हो जाएगा। ये हमारी फूड की क्वांटिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हमारे फूड आइटम्स को स्किप आउट करा देते हैं, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे तमाम मनपसंद खाने जो होते हैं उनसे हमें दूर कर देंगे। अब हम चलते हैं डेंजर्स ऑफ फैट डाइट्स या फिर ड्रॉबैक्स के, यानी हमारी बॉडी पर आखिर फ़ैट डाइट्स के क्या क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स होती हैं, हमारी फूड्स के आइटम्स को बहुत ही कम कर देती हैं। मतलब हमें सिलेक्टिव फूड खाना पड़ता है और बहुत कम हमें फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो हमारे बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स, हमारी फूड जिस फूड आइटम में हमारे बहुत सी अहम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वजह से, फ़ैट डाइट्स की वजह से वो सब क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी डाइट्स होती हैं, मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह के डाइट्स को। सस्टेनेबल डाइट्स होती हैं ये। और तो और वेट को कम करने के बजाय ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए लंबे अरसे तक आपके वेट को बढ़ा देते हैं, जिससे वापस से लूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, आरबीसी काउंट भी कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, एहसास कमतरी होते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारी बॉडी शेप चेंज हो रही है, और एंड पे आके बंदा आखिरकार थक कर इस तरह के डाइट्स को छोड़ देता है और वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। कोई भी इंसान फैट डाइट्स को लेकर लंबे अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर पाता, और जैसे ही वो ये डाइट्स छोड़ता है तो उसके असरात, उसके बुरे असरात उस पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। फैट डाइट से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जैसे हमें डिप्रेशन हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है, और एक सबसे बड़ा डिसऑर्डर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है। ये वो डिसऑर्डर होता है कि जिसमें इंसान को अपनी अपीयरेंस को देख के, अपनी बॉडी को देखकर, अपनी बॉडी शेप के लिहाज से बहुत ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो हर वक्त डिग्रेडेशन में रहता है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरता है। फ़ैट डाइट्स हर हाल में बंदे को बेजार ही कर देती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि फ़ैट डाइट्स को छोड़ना है और ओरिजिनल डाइट्स जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो डाइट्स की जिनकी साइंटिफिक बेस है, वी शुड मूव टुवर्ड दैट डाइट्स। और हमारे पास डाइट्स की बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं। सो अब मैं आपको काइंड्स ऑफ डाइट्स के बारे में बताऊँगी। न्यूट्रिशनल रिच वैल्यू के लिहाज से डाइट की बहुत ज़्यादा इकसाम है, जिनमें हमारे पास कीटो डाइट्स, पैलियो डाइट्स, वेजिटेरियन डाइट्स, वेगन डाइट, लो कार्ब डाइट, रॉ डाइट, मेडिटेरियन डाइट, नो शुगर डाइट, और इस तरह की बहुत सी डाइट्स मौजूद हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन डाइट्स को हमने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तमाम डाइट प्लान्स एक एक करके हर वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करती जाऊँगी, जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।